जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ठोस अपशिष्ट तथा इसका प्रबंधन। यानी जो ठोस अपशिष्ट हैं वो क्या होते हैं और इनको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, यानी इनमें हम नियंत्रण कैसे लाएंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं ठोस अपशिष्ट क्या है। तो मानवीय का मतलब यहाँ पे मानव। तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण दैनिक जीवन में बेकार समझकर फेंकी या त्यागी गई वस्तुओं को हम लोग ठोस अपशिष्ट कहते हैं। तो मानव की क्रियाकलापों के द्वारा जो चीज़ हम लोग समझते हैं कि ये बेकार है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं या फिर त्याग दे देते हैं। तो त्यागने के बाद क्या होता है, वही जो वस्तु होती है वही आपके ठोस अपशिष्ट कहलाती हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, पैकिंग बॉक्स हो गया, रैपर हो गया, रबर हो गया, धातु के बेकार टुकड़े हो गए, बेकार प्लास्टिक हो गया, टूटी चीनी मिट्टी हो गई, कांच के बर्तन हो गए, फलों तथा सब्जियों के छिलके हो गए, फटे पुराने कपड़े हो गए और बेकार चमड़ा हो गया, घरों के बेकार तथा टूटा फूटा सामान हो गया इत्यादि। ये सभी अपशिष्ट यानी ठोस अपशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट, मतलब व्यर्थ पदार्थ जिसको आप कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा ठोस अपशिष्ट आपको समझ में आया होगा। तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो हम लोग बेकार समझ के उसको फेंक देते हैं या त्याग दे देते हैं, उसी को हम लोग ठोस अपशिष्ट कहते हैं। और ये ठोस अपशिष्ट के कुछ एग्जाम्पल हमने समझे। अब देखिए यहाँ पे जो ठोस अपशिष्ट यानी जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो है, ये क्यों हो रहा है, इसका मेन होने का कारण क्या है। तो ये ठोस अपशिष्ट ज़्यादा अधिक होने का कारण है नगरीकरण, यानी ज़्यादा नगर का विकास होना, ग्रामीण घरों का ज़्यादा बनना और औद्योगिक विकास, बड़ी बड़ी कंपनियों का विकास होना, बढ़ती जनसंख्या यानी जनसंख्या के बढ़ने के भी कारण ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़ रही है। तो नगरीकरण, औद्योगिक विकास और बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रतिदिन शहरों से लाखों टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन हो रहा है। तो ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होने का मेन कारण ये कुछ हैं, जैसे नगरीकरण है, औद्योगिक विकास है और बढ़ती जनसंख्या है। अब आइए हम लोग बात करते हैं ठोस अपशिष्ट निस्तारण की विधियाँ। निस्तारण का मतलब होता है छुटकारा करना, या कह सकते हैं कि पार उतरना। आप लोग सुने होंगे पार उतरना या छुटकारा। तो निस्तारण का मतलब है पार उतरना या छुटकारा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं निस्तारण का मतलब नियंत्रण करना भी कह सकते हैं। यानी जो ठोस अपशिष्ट हैं इनसे हम लोग कैसे नियंत्रण इनको करेंगे, मतलब बचाव कैसे करेंगे। तो आइए बात करते हैं। ठोस अपशिष्टों के कारण देखिए होता क्या है कि जल और भूमि प्रदूषित होती है। जल भी प्रदूषित होती है, साथ ही साथ भूमि जो होता है वो भी प्रदूषित होती है, जिसके कारण होता क्या है कि अनेक संक्रामक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और इसी के कारण इसका उचित निस्तारण यानी इन पर कंट्रोल करना, इनसे छुटकारा पाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए वर्तमान में इनसे छुटकारा नियंत्रण के लिए हम लोग 3R सिस्टम का यूज करते हैं। 3R सिस्टम का मतलब ये है, देखिए 3R का मतलब देखिए रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। इसका मतलब ये है कि जो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग, इसका मतलब ये है कि अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो पदार्थ हैं उनके उत्पादन में कमी लाना और पुरानी वस्तुओं को पुनः उपयोग करना तथा पुनः चक्रण तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए पहली बात तो जो है वस्तुएं हैं उनका हम कम उपयोग उत्पादन करें। भाई कम उत्पादन करेंगे तो जाहिर सी बात है कम फेंकेंगे और कम अपशिष्ट होगा। और पुरानी वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, जो वस्तुएं पुरानी होगी जिसको हम लोग सोचते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, तो उसको पुनः यूज में लाना। और नेक्स्ट है पुनः चक्रण। पुनः चक्रण का मतलब हमें लगता है कि अगर ये चीज़ है ख़राब हो गई, हमारे दैनिक जीवन में कोई कारगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको पुनः कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करके उसी को दूसरा हम बना लें। तो वही होता है पुनः चक्रण। तो पुनः चक्रण में क्या होता है कि जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं उसको पुनः से नया कर देना। तो ये सिस्टम अपनाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ठोस अपशिष्ट से निपटारण हो सकता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बात किया ठोस अपशिष्ट क्या है और इनको कैसे मैनेजमेंट यानी इन पे हम नियंत्रण कैसे लाएंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।